स्वागत है आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो बिल्कुल इसके लिए जिम्मेदार आप हैं। अगर आप मस्त नहीं हैं तो फिर कैसे रहेंगे भैया? जब अपने रिचार्ज के पैसे से किसी और का रिचार्ज कराओगे तो फिर कैसे मस्त रहोगे? और फिर तुम्हें कौन मस्त रखेगा और कब तक रखेगा भैया? कब तक कोई जिम्मेदारी उठाओगा? अब आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो चुके हो, अपने मस्त रहने की जिम्मा खुद उठाओ भैया। अब आप कहोगे कि सर एक तो ऐसे ही टेंशन है बहुत सारा जॉब का, ऊपर से आप आ रहे हो, कुछ अच्छा बताने के बजाय आप अलग का टेंशन दे रहे हो। तो नहीं, बिल्कुल, ये तो मैं बस ऐसे ही जॉब सपाट थोड़ा सा आपको सोचा कि आपका मन लाइट हो जाए। बाकी जो थंबनेल देख के आए हो हम उसी का डिस्कशन करना शुरू करते हैं। जब से आपकी जो वैकेंसी आई है जीपीएससी की, GWSSB मतलब गुजरात वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड, और एक है GMB मतलब गुजरात मैरीटाइम बोर्ड, इन दोनों में आपकी वैकेंसी आई है। तब से कुछ क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आप लोग मुझसे पूछ रहे हो। पहला क्वेश्चन तो यही है कि इन दोनों में से अच्छा कौन सा है, मतलब दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो बेहतर कौन सा, किस में जाना चाहिए। पोस्ट की हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, डेफिनेटली एक क्लास 1 है तो ऑब्वियसली वो बेहतर रहेगी बाकी से, बट अगर हम पैरेलल जाना चाहते हैं तो किस में हमें जाना चाहिए। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि जो GWSSB है, इसमें जो एडवर्टीजमेंट है वहाँ पे मेंशन है कि आप गुजरात गवर्नमेंट के एम्प्लॉई नहीं हो। तो इसका क्या मतलब है कि हम प्राइवेट एम्प्लॉय बन जाएंगे कुछ दिन में? तो इन दोनों चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। जो पहला आपका क्वेश्चन है कि दोनों में से बेहतर कौन है, इसको समझने के लिए मैंने मेरे हिसाब से कुछ क्राइटेरिया बनाया है, वो आपको बता देता हूँ। उस क्राइटेरिया को हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। पहला डिस्कस करेंगे लोकेशन, मतलब आपका जॉब लोकेशन कहाँ पे होगा, ट्रांसफ़र का सिनेरियो क्या रहता है। जनरली बहुत सारे लोगों का कंसर्न रहता है ट्रांसफर को लेके, क्योंकि उनको चाहिए होता है सेटलमेंट। दूसरी जो क्राइटेरिया है कि आपको किस टाइप के लोगों से डील करना होता है, मतलब जो आपका जो रूटीन वर्क है उसमें कैसे लोगों से आपको डील करना होगा एज अ इंजीनियर, किस टाइप के लोग होंगे। केवल आपके डिपार्टमेंट के ही होंगे, पब्लिक डीलिंग भी आ जाती है, तो ये सारी चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा जो पॉइंट है कि टेक्निकलिटी क्या है, किसमें हमको लर्निंग ज़्यादा मिलेगी, कहाँ पे अगर हम ज्वाइनिंग करते हैं तो हमको सीखने को ज़्यादा मिलेगा, एडवेंचर ज़्यादा होगा। चौथा जो पॉइंट है डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइवेटाइजेशन। आज कल इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है कि कौन सा ऐसा है जिसमें प्राइवेटाइजेशन के चांसेज है, कौन सा सेक्टर इन दोनों में बेसिकली जो प्राइवेटाइज हो सकता है। प्राइवेटाइज मैं यहाँ पे कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आज आपने फॉर्म भरा, सिलेक्शन लिया और 1 साल बाद प्राइवेटाइज हो गया। अगर चांसेज हैं तो अभी उसमें टाइम लगेगा, बट इन शॉर्ट आपने मुझसे पूछा है तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। और डेफिनेटली लास्ट में ये भी समझेंगे कि जो वहाँ पर मैंशन किया गया है कि आप गुजरात गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं हो, उसका मतलब क्या है। तो ये सारा डिस्कशन हम करेंगे और लास्ट में डेफिनेटली कुछ कंक्लूजन भी करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, आपके हिसाब से आपके लिए कौन सा बेहतर होगा। सबसे अच्छी तरीके से तो वैसे आप ही बता सकते हो, बट मैं थोड़ा सा कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा अगर आपके पर्सपेक्टिव से वो सही बैठ जाए तो इन सारे पॉइंट्स को चलिए 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जॉब लोकेशन की। तो जॉब लोकेशन में अगर हम GWSSB की बात करें तो इसकी जॉब लोकेशन ऑल ओवर गुजरात होगी, आपकी सिटी में भी होती है और आपकी कंट्री साइड एरिया में भी होती है। डेफिनेटली आपको पता है वाटर सप्लाई और सीवरेज का काम है, तो वाटर सप्लाई तो हर जगह चाहिए, चाहे वो सिटी हो चाहे विलेज हो, और सीवरेज का काम भी हर जगह चाहिए, चाहे वो सिटी हो चाहे विलेज हो। सीवरेज मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि जो हाउस होल्ड से जनरली जो वेस्ट निकलता है उसको बाहर कैसे करें, ये काम होता है। इसमें जो मेजर वर्क होता है वो होता है सिविल इंजीनियरिंग का, क्योंकि जितने भी कंस्ट्रक्शंस इसमें करने होते हैं, चाहे वो ड्रिलिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो नाली बनाने से रिलेटेड हो, चाहे नाला बनाने से रिलेटेड हो, चाहे पाइपिंग डालने से रिलेटेड हो, ये सारे काम सिविल इंजीनियरिंग के होते हैं। मैकेनिकल का काम जो इसमें होता है वो मशीनरी से रिलेटेड होता है कि इसमें कौन सा पंप यूज़ होगा, मशीन कौन सी यूज़ होगी ड्रिलिंग के लिए, उनके मेंटेनेंस का काम, उनके प्रोक्योरमेंट का काम, उनके कोटेशन का काम, मेनली मेंटेनेंस, कोटेशन, प्रोक्योरमेंट, ये सारा काम होता है। पाइपिंग से रिलेटेड जो काम होता है वो भी मैकेनिकल का होता है। बट इसमें जनरली क्या होता है कि जो मेजर वर्क हम कहें एक तरह से, तो अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है कंट्री साइड एरिया में, मतलब गांव में, तो वहाँ पे जो डीलिंग होती है ना, ये डिपार्टमेंटल डीलिंग से निकल के पब्लिक डीलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये पब्लिक के डे टू डे लाइफ से रिलेटेड मैटर है। तो यहाँ पे आपको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी आता है, मतलब पॉलिटिकल प्रेशर भी आता है कि यार कहीं का ये ख़राब हो गया, पानी नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हो, कितने दिन से ख़राब है,
है, तुम लोग बना नहीं रहे हो, कैसे बनाते हो, बार बार ख़राब हो जाता है, इस टाइप की चीज़ें। मतलब आपको पब्लिक डीलिंग भी आएगी, पॉलिटिकल प्रेशर भी आएगा। मगर एक चीज़ बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि अगर आप सच में चाहते हो सोशल वर्क करना, लोगों का ज़िंदगी सुधरते हुए देखना, लोगों का सच में आप हेल्प करना चाहते हो, तो बिल्कुल ये जॉब आपको इस तरीके से सेटिस्फाई करेगी कि डे टू डे लाइफ में आप केवल अपने डिपार्टमेंट से कांटेक्ट में नहीं रहोगे, जो सिविलियन हैं उनसे भी कांटेक्ट में रहोगे, जो पॉलिटिकल इंगेजमेंट है वो भी इसमें होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। शहर में भी पोस्टिंग होती है, आपकी कंट्री साइड एरिया में भी पोस्टिंग होती है, बट जो आपका ऑफिस होता है, सेक्शन ऑफिस होता है, वो मोस्ट प्रोबेबली रहेगा आपके डिस्ट्रिक्ट सिटी में ही। जो डिस्ट्रिक्ट का हेड ऑफिस होती है, जहाँ पे सारे मुख्यालय होते हैं, वहीं पे आपका भी रहता है। सम टाइम क्या होता है कि अगर बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो उसके सब डिवीज़न बना दिए जाते हैं, वहाँ पे भी सब डिवीज़न में भी आपकी पोस्टिंग होती है। तो वो डिपेंड करता है कि डिस्ट्रिक्ट कैसा है, वहाँ पे वर्क प्लान कैसा है। जनरली होता क्या है कि जो मेंटेनेंस का काम होता है ना, वो सिटी से ज़्यादा विलेज में होता है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइनिंग होती हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं, टूटने फूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कहीं पे कोई कट कर दिया, कहीं पे कोई ख़राब हो गया, तो ये प्रॉब्लम रहता है। सिटी में भी रहता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, जो अंडर डेवलपिंग हैं वहाँ पे, तो फिर पाइप तोड़ो, जोड़ो, हटाओ, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये सारा काम रहता है आपका। अब ट्रांसफ़र भी इसमें फ्रिक्वेंट होता है, तो आपका दोनों जगह रहेगा, सिटी में भी रहेगा और कंट्री साइड एरिया में भी रहेगा। अगर हम जीएमबी की बात करें तो लोकेशन वाइज तो भाई ज़बरदस्त है। मतलब दिन भर आपने काम किया, शाम में गोवा वाला जो बीच है उसकी फीलिंग रहेगी। आराम से आप जो भी आप लेते हो, मतलब आराम से शाम को लेके आप सो रहे हो, मज़े ले रहे हो। शिपिंग भी होती हैं, शिप पे कभी कुछ, मतलब एडवेंचरस थोड़ा सा आपको फील होगा जनरल लाइफ के कंपैरिजन में। वो एकदम से एयरफोर्स नेवी वाला एडवेंचर नहीं रहेगा, बट रहेगा कि आपका डीलिंग जो रहेगी वो भी एकदम से रूटीन वाली नहीं रहेगी कि डेली एक ही आदमी से डील करना है, एक ही लोग शिपमेंट लेके आ रहे हैं, एक तरह का ही काम है। तो वो डीलिंग भी थोड़ी सी आपकी रहती है। पब्लिक डीलिंग नहीं रहती है जनरली। जो लोग भी वहाँ पे आते हैं वो लोग प्रोफेशनल होते हैं, मतलब एजुकेटेड होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं। तो आपको मतलब रेट, लड़ाई, फाइट, पब्लिक प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर, इस टाइप की चीज़ें वहाँ पे नहीं रहती हैं। जिनसे भी आप डीलिंग करते हो दे आर वेल एजुकेटेड, वो आपके लेवल के ही रहेंगे, या मतलब काम करने वाले आपके नीचे रहेंगे, या फिर कुछ आपसे ऊपर पहुँच गए रहेंगे तो वो रहेंगे। और जो कंसाइनमेंट लेके आते हैं वो लोग भी पढ़े लिखे ही होते हैं। तो आपको वो जो पब्लिक प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर वाला मैटर है वो यहाँ पे नहीं रहेगा। और लोकेशन तो भाई मतलब मैंने पहले ही कह दिया, लोकेशन ज़बरदस्त है। कुछ 44-45 इनके पोर्ट्स हैं, उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। और कुछ इनके जो शिपयार्ड्स हैं, आई थिंक सो 8 to 10 शिपयार्ड हैं, जिनमें से कुछ बन गए हैं, कुछ ऑपरेशनल हैं, कुछ ऑलरेडी इन कंस्ट्रक्शन है, जैसे 5 to 6 इन कंस्ट्रक्शन है। मतलब ये सारे कहाँ पे होंगे? ये सारे कोस्टल रीजन में ही होंगे। तो आपको लैंड पे तो आना नहीं है, मतलब कोस्टल रीजन में ही रहना है, पानी में नहीं रहना है, कोस्टल रीजन में रहना। बहुत अच्छा मौसम होता है, मज़े में रहोगे, थोड़ा एडवेंचर्स भी रहेगा। लोकेशन वाइज तो मैं अगर कहूँ तो लोकेशन वाइज दोनों में से एक को प्रीफर करना है तो जीएमबी की जॉब ज़्यादा अच्छी रहेगी। चलिए, पब्लिक डीलिंग भी यहाँ पे हमने धीरे धीरे बात कर ही लिया, लोकेशन के साथ ही पब्लिक डीलिंग वाला मैटर भी कि आपको किससे डील करना होता है। अब आगे बढ़ते हैं टेक्निकलिटी कि किस में आपको ज़्यादा सीखने के लिए मिलेगा और किस में केवल और केवल एक ही टाइप का वर्क रहेगा। मतलब एक तरह से आप रूटीन वर्क एक ही टाइप के करते करते बोर हो जाओगे। तो एक टाइप का वर्क रहता है आपका GWSSB में। भाई कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं, कुछ नहीं। हाँ, समहाउ कहीं पे अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, मान लीजिए कहीं पे आपके ड्रिलिंग रास्ते में पहाड़ी आ गई और वहाँ पे आपको ड्रिल करना पड़ रहा है, पहली बार आप कर रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ी सी नई टेक्नोलॉजी, नई मशीनरी आ जाएंगी। बट इन जनरल अगर हम बात करें तो आपकी जो पाइपलाइंस होती हैं उनमें एक ही टाइप की मशीनरी, एक ही टाइप के इक्विपमेंट, एक ही टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। अब ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको कुछ भी सीखने के लिए नहीं मिलेगा, बट जो रूटीन जॉब है एक जैसे ही रहेगी आपकी। बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेज आने वाले नहीं है। जो पंप आप यूज़ कर रहे होगे पहले से वही वहाँ पे भी यूज़ करने वाले हैं। अराउंड पावर थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाएगा कि यहाँ पे इतने पावर का कर लेते हैं, यहाँ पे इतने पावर का। पाइप भी नियर अबाउट सिमिलर यूज़ होती है। कहीं पे मान लो कि आपको लगा कि यहाँ की लैंड ऐसी है, ये वाली पाइप जल्दी ख़राब हो जाएगी, तो वहाँ पे दूसरा मटेरियल आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप की डीलिंग होगी। बट मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है कि एक जैसी ही रहती है। बहुत ज़्यादा कुछ टेक्निकलिटी या फिर बहुत ज़्यादा एकदम रॉकेट साइंस लाइक कोई चीज़ नहीं होता है। बट ऐसा होता है आपके GMB में। वहाँ पर आपको सीखने के लिए मिलेगा
क्योंकि इंडिया के जो पोर्ट्स हैं भी ना, वो हम ये नहीं कह सकते कि जो वर्ल्ड लेवल के हैं उस स्टैंडर्ड के हैं। तो इंडिया इसको डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, और आज आप देख रहे हो जो वर्ल्ड सिनेरियो है उसमें हर देश ये कोशिश कर रहा है कि उसके पोर्ट्स एकदम से वर्ल्ड लेवल के हों, जितनी भी बोर्ड आए, जितना भी ट्रांजिशन हो वो सब उनके पोर्ट से हो। तो एकदम A1 लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की जा रही है, हर जगह की जा रही है, हर देश कर रहे हैं। आप चाइना का देख सकते हो, उनका क्या प्रोजेक्ट चल रहा है, इंडिया ने इराक में जाके बनाया है। तो इस टाइप की चीज़ें, तो यहाँ पे आपको टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बात करें तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सोफिस्टिकेटेड मशीनरी यूज़ करने के लिए मिलेंगी, शिप्स के मेंटेनेंस, उसमें यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी, उनके मेंटेनेंस, उनमें कंपोनेंट्स जो यूज़ हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चांसेज हैं आपको सीखना। अब जरूरी नहीं कि आपका उस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हो, बट डे टू डे लाइफ में आप जनरली किसी न किसी तरीके से उनमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप इंगेज रहोगे, क्योंकि मैकेनिकल का काम ही वहाँ पे ऐसा ही होता है, मेंटेनेंस से रिलेटेड। जैसे मैंने इसके पहले वाली जब एडवर्टीजमेंट वाली वीडियो से थोड़ा बहुत बताया था। अगर आप कहोगे तो मैं एक पूरा सेपरेट प्रोफाइल वाली वीडियो बना दूंगा, जैसे मैं जनरली बनाता हूँ, बट यहाँ पे उतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको GMB में ज़्यादा सीखने के लिए मिलेगा, ज़्यादा करने के लिए मिलेगा। आप कुछ एडवेंचर करना चाहते हो, अपना व्यू देना चाह रहे हो कि नहीं यहाँ पे ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो वो चांस आपको GMB में मिलेगा, वो चांस आपको GWSSB में कम होता है, कम चांसेज होता है कि वो मिले। एक चीज़ और होता है कि जो सर्विस वाले जॉब होती हैं, जैसे GWSSB है, इसकी कमाई कम है एज़ कंपेरिजन टू जितना ये सर्विस दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें चलती हैं सब सब्सिडी के ऊपर चलती हैं, मतलब गवर्नमेंट से आपको पैसा आता है। जो पोर्ट्स वाली एक्टिविटीज़ हैं वो पैसा कमा के गवर्नमेंट को देते हैं, मतलब तो एक होता है ना कि फैसिलिटीज़ भी थोड़ी सी आपको ज़्यादा मिलेंगी, और जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ के हिसाब से अलाउंसेज भी थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिलेंगे GMB में एज कंपैरिजन टू GWSSB के। तो ये रहा कुछ टेक्नोलॉजिकल कंपैरिजन मेरे हिसाब से, बाकी थोड़ा बहुत और आगे पीछे हो सकता है, बट इन शॉर्ट ऐसा ही कुछ एक्सपोजर आपको दोनों जगह पे मिलने वाला है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका प्राइवेटाइजेशन का, उसकी बात करते हैं। देखिए, प्राइवेटाइजेशन में GMB का नेगेटिव पॉइंट है। GMB में चांसेस हैं कि यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन हो जाए। अभी के लिए भी कई सारे प्राइवेट कंपनीज हैं जो अपना पोर्ट रन कर रही हैं, गवर्नमेंट उनको अलाउ करती है। गवर्नमेंट नीति आयोग की वेबसाइट आप देखोगे तो गवर्नमेंट का टारगेट भी है कि जो ये पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, ये सब गवर्नमेंट को रन नहीं करना चाहिए, सब प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। तो गवर्नमेंट का ये लॉन्ग टर्म गोल है, गवर्नमेंट उसको डेफिनेटली डेवलप करना चाहती है, बट गवर्नमेंट चाहती है कि इसमें प्राइवेट प्लेयर आए। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बस मैं आपको चीज़ें बता रहा हूं। अब बताने का मतलब ये नहीं है कि जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि GMB आप ज्वाइन करते हो और कल से GMB प्राइवेट हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होते हैं, स्टिल कुछ प्रोसेस प्राइवेटाइजेशन में चलता रहेगा। जैसे अभी बहुत सारे पोर्ट्स हैं जो GMB खुद रन करती है, बहुत सारे पोर्ट्स हैं जो प्राइवेट वाले रन करते हैं, शिपयार्ड भी हैं प्राइवेट वालों का, जैसे अडानी ग्रुप है, अडानी पोर्ट का नाम आपने सुना होगा। तो इस टाइप से कई सारे ग्रुप्स हैं जो रन कर रहे हैं, उनको अथॉरिटी दी गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि GMB में ज़्यादा चांसेज हैं प्राइवेटाइज होने का या फिर डिसइन्वेस्टमेंट होने का एज कंपैरिजन टू GWSSB। आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर अभी आपने कुछ टाइम पहले कहा कि जो GMB है वो कमा के सरकार को देती है और GWSSB है इसमें सरकार को अपना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो फिर कमाने वाले चीज़ को सरकार क्यों प्राइवेटाइज करेगी? जहाँ पे नुकसान हो रहा है उसको प्राइवेटाइज करेंगे। जी बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, बट यहाँ पे आ जाता है पॉलिटिकल एंगल। ऐसी चीज़ें जो पब्लिक से डायरेक्टली इंगेज होती हैं या पब्लिक के बेसिक नीड से कोरिलेट करती हैं, जो पार्टीज़ होती हैं जल्दी उसमें हाथ नहीं डालना चाहते हैं, क्योंकि उसका कंसिक्वेंसेस होता है। कल मान लीजिए अगर वाटर बोर्ड को प्राइवेटाइज किया जाए, उसका प्राइस बढ़ जाए, तो लोग सरकार को वोट नहीं देंगे। सरकार इसलिए उन चीज़ों को छेड़ना नहीं चाहती है। जैसे ही कोई गवर्नमेंट छेड़ेगी, दूसरा अपोजिशन वाले कहेंगे मैं तो आऊँगा तो फिर से इसको ऐसे कर दूंगा, फ्री बांटूंगा, फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी बांटूंगा, फ्री पानी भी बांटूंगा। आपने देखे होंगे तो एक पॉलिटिकल माइलेज वाली चीज़ें हैं, क्योंकि गवर्नमेंट क्या रहती है इन सब चीज़ों से पब्लिक कनेक्टिविटी में रहती है, अपना बताती है कि मैंने यहाँ पे पानी पहुँचाया, यहाँ पे लाइट पहुँचाया, यहाँ पे ये पहुँचाया। आप यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट कर सकते हो कि बहुत सारे जगह जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसको गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर दी है। हाँ बिल्कुल किया है, सिटी में कर दिया है जहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत कम होती है, बट स्टिल गाँव में बहुत बड़ा ये चैलेंज है कि इलेक्ट्रिसिटी को और जो वाटर बॉडी है उसको प्राइवेटाइज किया जाए, क्योंकि लोगों की जो इमोशंस है ना वो उनसे जुड़े हुए हैं। लोग तुरंत भड़क जाते हैं, जैसे ही
प्राइवेटाइजेशन का नाम आता है लोगों को लगता है कि अब तो ये प्राइवेट हाथ में जाएगा और लोग मन मर्जी पैसा वसूलेंगे। लोगों को ये नहीं लगता कि सर्विस बेहतर होगी कि नहीं होगी, उसके बारे में सोचते नहीं। लोगों को लगता है कि अब तो हमसे लूट की जाएगी, तो इसलिए जल्दी कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको छेड़ना नहीं चाहती है। तो GWSSB के बहुत कम चांसेज हैं कि ये प्राइवेटाइज हो। और GMB में तो ऐसा ही है कि वहाँ पे पब्लिक इंगेजमेंट है नहीं, वहाँ पे सारे लोग प्रोफेशनल हैं, जो काम करने वाले हैं वो भी प्रोफेशनल हैं, जिनका काम हो रहा है वो भी प्रोफेशनल हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको फ़र्क बस इस बात से पड़ता है कि सर्विस अच्छी कौन देगा, सरकार देगी या फिर प्राइवेट प्लेयर देंगे। अगर प्राइवेट प्लेयर देंगे तो वहाँ पर जो चीज़ें आती हैं, अगर प्राइवेट पोर्ट ज़्यादा डेवलप होता है तो लोग सरकार का पोर्ट प्रीफर नहीं करेंगे, प्राइवेट पोर्ट प्रीफर करेंगे अपने शिप को डॉक करने के लिए, अपना जो गुड्स सर्विसेज का जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसको ले आने के लिए। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन से प्रॉब्लम होने वाले नहीं है, वोट बैंक सरकार का अल्टर नहीं होने वाला है, तो बिल्कुल वहाँ पे चांसेज होते हैं कि प्राइवेटाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट हो। बट आज होगा, 5 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा, 20 साल बाद होगा, ऐसा हम कुछ कह नहीं सकते। बट एक चीज़ है कि अगर सेंटर और यहाँ पे दोनों जगह बीजेपी गवर्नमेंट रहती है तो गुजरात गवर्नमेंट जनरली क्या करती है, अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, और सेंट्रल गवर्नमेंट का एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है कि हमको ये सब चीज़ें रन नहीं करना है, ये सब हमको प्राइवेट हाथ में देना है। ऑलरेडी उन्होंने नीति आयोग बनाया हुआ है, नीति आयोग तय करता है कि कौन सा हमारे लिए स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, कौन सा स्ट्रेटेजिक सेक्टर नहीं है, किसको प्राइवेटाइज करना है, किसको नहीं करना है। ठीक है, तो वहाँ पे मेरे हिसाब से चांसेज हैं। ठीक है, अब आपका क्या ओपिनियन है आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, कोई गुप्त सूत्र की जानकारी नहीं है, कुछ भी नहीं है कि GMB प्राइवेटाइज होने वाला है, GWSSB नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, ये टोटली मेरे थॉट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि ये आपके एडवर्टीजमेंट ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि आप गुजरात गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं होंगे, हम गुजरात गवर्नमेंट के एम्प्लॉय क्यों नहीं हैं। वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो GWSSB है, इससे पहले भी मैंने जब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट आई थी डिप्टी एग्जीक्यूटिव वाली, उसमें बताया हुआ है, पूरी एक प्रोफाइल पे वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो के बाद मैं ऐड कर दूंगा, आप देख लेना। मैंने सिलेबस पे भी बनाया था, बुक्स पे भी बनाया था, बट क्या करें कॉपीराइट लगा के लोगों ने मेरी वीडियो ही उड़ा दी। खैर छोड़िए, तो ऐसा क्यों लिखा हुआ है ये आपका सवाल है। तो बहुत सारे लोग इस चैनल पे पुराने हैं, जो नए हैं वो नहीं जानते होंगे, शायद जो पुराने वो जानते होंगे कि एक बॉडी होती है स्टैट्यूटरी जिसे हम कहते हैं, एक बॉडी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जैसे आपकी GPSC है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे UPSC एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गवर्नमेंट है, कोर्ट है, ये सारे क्या हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में लिखा गया है। ठीक है, जिनके बारे में नहीं लिखा गया था, सरकार जब आई तो उनको लगा कि नहीं यार ये भी काम एक होना चाहिए जो छूट गया है, तो सरकार को ये पावर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप अलग से एक्ट बना सकते हो, तो सरकार एक्ट बनाती है। अब जैसे जो GWSSB है इसके लिए एक्ट बना हुआ है, ये एक तरह की स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कैसे काम करेगी, किसको क्या पोस्ट दिया जाएगा, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा, फंडिंग कितना दी जाएगी इसको, मतलब कैसे इसका वर्किंग होगा, क्या टाइमिंग होगा, सारा चीज़ मतलब पूरी इसकी फंक्शनलिटी उस एक्ट में डिफाइन किया जाता है। और जो भी बॉडी अपना पावर एक्ट से लेती है उसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। तो GWSSB एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसीलिए वहाँ पे मेंशन किया गया है कि आप गुजरात गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं हैं। बट इससे बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है कि आप सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हो या फिर जो गुजरात गवर्नमेंट वालों को फैसिलिटी नहीं मिलती है वो आपको नहीं मिलेगी। भैया आपका पूरा जो फंड है वो गुजरात गवर्नमेंट देती है, आपकी जो सैलरी है उसी फंड से आता है जो गुजरात गवर्नमेंट GWSSB को देती है। उल्टा थोड़ा सा आपको एज मिलता है क्योंकि आप एक ऑटोनोमस बॉडी हैं, आपके ऊपर मतलब वो नहीं रहता है, हम कहें कि एक गुजरात गवर्नमेंट वाला जो प्रेशर होता है वो नहीं रहता है। जो ऑटोनोमस बॉडी, ऑटोनोमस का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो ऑटोनोमस बॉडी होती है उनके पास खुद का अपना रूल होता है, तो उनके पास पावर भी होता है कि डिसीजन लेने का, जो कि जनरली बाकी जगह पे नहीं होता। बाकी जगह का डिसीजन सीधा सरकार लेती है और ऑर्डर देती है कि आपको ये करना है। यहाँ पे आपके पास ऑटोनोमस होता है, थोड़ा आपको ऑटोनॉमी है आपके पास कि आप अपना डिसीजन ले सकते हो। मतलब आपका एक बोर्ड होता है, वो बोर्ड डिसीजन लेता है, आप भी उस बोर्ड के मेंबर बन सकते हो जब आपका प्रमोशन हो जाएगा, जब आप चीफ ऑफ इंजीनियर तक पहुँच जाएंगे तो यू विल बी द पार्ट ऑफ बोर्ड। तो इसलिए वहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये आप गुजरात गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है, बट इससे बिल्कुल डरने की बात है नहीं। जैसे जिन लोगों ने पढ़ा होगा NGT क्या है, एक ट्रिब्यूनल है, मतलब एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल, ये भी एक ट्रिब्यूनल है, एक क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। बट ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे लोग जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे
रहे हैं या फिर प्राइवेट हैं, सैलरी मिलती है बट इनका एक कंसोलिडेटेड फंड आ जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि एजुकेशन सेक्टर को इतना दिया गया, इस सेक्टर को इतना दिया गया, गवर्नमेंट जब अपने फाइनेंशियल अनाउंसमेंट करती है तो उसी तरीके से आपका फंड आ जाता है। उसी फंड में इनको डेवलपमेंट का काम करना होता है, एम्प्लॉय को सैलरी देनी होती है, मेंटेनेंस का काम करना होता है, और ये इनकी ऑटोनॉमी है तो ये तो अच्छी बात है। और सैलरी बहुत अच्छे देते हैं GWSSB वाले। तो उम्मीद करता हूं कि जो जो आपके डाउट्स थे मैं होप्स हो कि क्लियर कर पाया हूँगा। मे भी आपके कुछ डाउट रह गए हों तो आपको एक बेसिक आइडिया तो हो गया होगा दोनों पोस्ट के बारे में। स्टिल आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, स्पेसिफिक डाउट लिखिएगा कि ये प्रॉब्लम है बताइए आप, तो उसके बारे में बताएंगे। अगर आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा तो हम बात कर लेंगे कि स्पेसिफिक जॉब प्रोफाइल्स क्या होती हैं। वैसे GWSSB का तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, बस हायरार्की चेंज हो जाती है, काम सबको सेम ही करना होता है, चाहे आप किसी भी लेवल के इंजीनियर हो। बहुत होगा तो एक ऑर्डर देगा दूसरा करेगा, बट काम सबका एक ही होता है। हमने GMB के बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया है, अगर आपको चाहिए तो उसके जॉब प्रोफाइल पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब चलिए जाते जाते थोड़ी सी बात कर लेते हैं कंक्लूजन का कि मेरे हिसाब से आपको कौन पोस्ट ज्वाइन करनी चाहिए। तो अगर आप बहुत एक्सट्रोवर्ट हो और आप चाहते हो कि पब्लिक डीलिंग मिले, लोगों से बातचीत हो, लोगों की जीवन में सुधार करें, रिस्पेक्ट भी मिलती है भाई कि सर हमारा वाला काम करा दो, कितना दिन से वो ख़राब पड़ा है, पानी नहीं आ रहा, पूरा के पूरे गाँव में नहीं आ रहा है। तो अगर वो वाली चीज़ें आपको थ्रिल करती हैं तो बिल्कुल आपको पूरा कॉन्सेंट्रेशन रखना चाहिए GWSSB में। अगर आपको लगता है नहीं यार मुझे फालतू का झकझक चाहिए ही नहीं, मुझे बहुत ही प्रोफेशनल लाइफ जीना है, जो आदमी मुझे आके बात करे वो एकदम एजुकेटेड हो, प्रोफेशनल हो, फालतू की बकवास मुझे किसी से करनी नहीं, मुझे गांव विलेज सिटी इस सब तो दौड़ भाग नहीं करना है, मेरी जॉब एकदम स्पेसिफिक होनी चाहिए कि चलो कुछ पर्टिकुलर लोकेशन है वहीं पे जॉब करनी है और बाकी वो जो गोवा बीच वाला है वो फीलिंग लेना है, तो आप बिल्कुल GMB ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचते हो, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।